चीता वर्सेस कावासाकी निंजा H2R, इन दोनों में अगर रेस होती है तो किसकी जीत होगी? तो आइए जानते हैं। दरअसल चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव है, जो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं, और ऐसा ये अपनी स्मॉल हेड, हल्की बॉडी, फ्लेक्सिबल स्पाइन और लॉन्ग टेल की मदद से कर पाते हैं। दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बाइक में से एक कावासाकी निंजा H2R, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर की है। ये बाइक बवाल है, जो रेस में सभी कार्स को मात दे देती है, और इसने एक रेस में तो फॉर्मूला 1 कार को 0.04 सेकंड से हरा दिया। लेकिन यहाँ चीता के पास एक अपर हैंड है। अगर ये रेस फॉरेस्ट या फिर रफ सरफेस पर हुई तो चीता को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन स्ट्रेट रोड पे रेस होने पर कावासाकी निंजा H2R ही जीतेगी, क्योंकि ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड केवल 2.5 सेकंड में ही अचीव कर लेती है, जबकि चीता को 3 सेकंड लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे इतनी गहरी टनल्स कैसे बनाई जाती है, और इनमें पानी कैसे और क्यों नहीं आता? तो आइए जानते हैं। दरअसल चैनल टनल दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल्स में से एक है, जिसकी खुदाई समुद्र तल से करीब 45 मीटर नीचे से की गई थी, और इस काम के लिए भारी भरकम वाटरप्रूफ टनल डिगिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन लगभग 1000 टन से भी अधिक था। और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई तो दीवारों को स्टील और कंक्रीट से कवर किया गया, ताकि समुद्र के तेज दबाव को झेलते हुए टनल में पानी न आ सके। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि ब्रिटेन और फ्रांस की टीमें इंग्लिश चैनल के नीचे दोनों सिरों से खुदाई कर रही थी, और उन्हें बीच में आकर मिलना था, और आखिरकार 6 साल की मेहनत के बाद वो ठीक बीच में आकर ही मिल गए। जैसे ही ये व्यक्ति इन दोनों पत्थरों को आपस में टच करवाता है तो इनमें से तेज चिंगारी उठने लगती है, और फिर डायरेक्ट पत्थर के शरीर पे मारने पर तो इसमें आग ही लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई मैजिक है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल करोड़ों साल पहले इन बर्निंग स्टोन्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रैप हो गए थे, जिसके बाद समय के साथ साथ इसके अंदर मौजूद फ्लैमेबल मीथेन हाइड्रोजन में बदल जाता है, और ऐसे कुछ पत्थरों में कभी कभार तो हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम और सोडियम भी पाया जाता है, जो हवा के कांटेक्ट में आते ही जलने लग जाता है। नॉर्मल पेन्स को कुछ दिन यूज करने के बाद ही इनकी इंक खत्म हो जाती है, और ये किसी काम के भी नहीं रहते। लेकिन ये है मेटल का बना एक खास पेन, जिसे फॉरएवर पेन कहते हैं। इसमें कोई भी इंक यूज नहीं की गई, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये कभी खत्म नहीं होता। इससे कुछ लिखने पर पेंसिल जैसा दिखता है, लेकिन आप रबर से इसे नहीं मिटा सकते, और आप इससे स्पेस में या फिर पानी के नीचे भी लिख सकते हो। ये फॉरएवर पेन एक स्पेशल मेटल एलॉय से बना हुआ है, और इसकी कीमत केवल 2 से 3 हजार के आसपास ही आता है, और इसका काम करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। दरअसल जब आप इसे पेपर पर रगड़ते हो तो इसके पार्टिकल पेपर पर रह जाते हैं, जो तुरंत ऑक्साइड होकर अपना रंग चेंज कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में ये पूरा फॉरएवर भी नहीं है, क्योंकि इससे पेपर पे लिखने पर इसके कुछ पार्टिकल्स पेपर पे लगा रह जाता है, और इससे थोड़ा तो मास कम होता ही होगा। बात तो सही है। जब 3rd वर्ल्ड वॉर होगा तो केवल स्विट्जरलैंड ही न्यूक्लियर अटैक से बच पाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस देश के पास ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और ना ही एंटी न्यूक्लियर मिसाइल। तो आखिर इस देश का बच पाना पॉसिबल कैसे है, और साथ ही ये देश अपने लोगों की रक्षा कैसे करता है? तो आइए जानते हैं। दरअसल इस देश ने अपने इंटरनेशनल लाइन और रास्तों पर डायनामाइट बिछा कर रखा है, ताकि अगर वॉर हुई तो ये इन रास्तों को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कोई दुश्मन इन रास्तों के जरिए अंदर नहीं आ सके। दूसरा रीजन ये है कि इस देश में मौजूद लगभग सभी पहाड़ों पर इनके सोल्जर शेल्टर बनाकर रहते हैं, ताकि अटैक होने पर ये यहीं से फायर करके चकमा दे सके। बात रही न्यूक्लियर अटैक से बच पाने की, तो इस देश में लगभग 3000 से भी अधिक बंकर मौजूद है, जो कि न्यूक्लियर अटैक से पूरी तरह सुरक्षित है। इनकी टोटल कैपेसिटी भी इतनी अधिक है कि इस देश के पॉपुलेशन के साथ साथ कुछ और देश के लोग भी आ सकते हैं। जैसे ही कोई शेर दहाड़ता है तो मूवीज में हमें उसकी आवाज कुछ ऐसे सुनाई जाती है, जबकि रियलिटी में ये शेर की असली आवाज है ही नहीं, बल्कि ये तो एडिटेड वॉइस है, क्योंकि एक असली शेर की आवाज रियल लाइफ में कुछ ऐसी होती है। और वही हॉलीवुड वाले अमेरिकन नेशनल बर्ड ईगल की आवाज को मूवीज में बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ ऐसे सुनाते हैं, ताकि हमें लगे कि ईगल में बहुत दम है। लेकिन वास्तव में जब ईगल मुंह खोलता है तो कुछ ऐसे सुर बाहर निकलते हैं।